आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। रांची से नजदीक तामाड़ में देवड़ी माता के मंदिर की बात हम जरूर करेंगे। यहाँ पर नवरात्रि में किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवड़ी मंदिर की बात करें तो देवड़ी मंदिर में वैसे तो सालों भर माता रानी के भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। यह मंदिर 16 भुजाओं वाली देवी दुर्गा को समर्पित है और इसकी देखिए 700 साल पुरानी आध्यात्मिक आभा के कारण पूरे भारत से भक्त यहाँ आते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देवड़ी मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ नवरात्रि में दिख रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी समय समय पर इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। देवड़ी मंदिर प्राचीन और शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी दुर्गा के 16 भुजाओं वाले रूप की पूजा होती है। भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लाल धागे बांधते हैं और चुनरी बांधते हैं, जो माता के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह मंदिर आदिवासी भक्तों द्वारा बनाया गया एक मंदिर स्थान है, जो एक गहन आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के आगमन से भी मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ी ही है। इस मंदिर का निर्माण देखिए, इस मंदिर का निर्माण बिना किसी सीमेंटिंग सामग्री के बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार मंदिर के प्रारूप को दिखा रहे हैं। जहां पर माता विराजमान है वहां पर एक जो पत्थर है उसे रखकर मंदिर रूपी निर्माण किया गया है और बिना किसी सीमेंटिंग सामग्री के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इसी को रख कर, काले पत्थर हैं, रख कर किया गया है। ये मंदिर का जो ओरिजिनल प्रारूप है वहाँ पर है और उसके बाद गुंबद नुमा मंदिर का प्रारूप बनाया गया है, जो हाल ही में बनाया गया है। यहाँ देवी दुर्गा के 16 भुजाओं वाला स्वरूप विराजमान है, जो इस मंदिर को अन्य दुर्गा मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। माना जाता है कि एक भक्त को सपने में मंदिर के बारे में पता चला था, जिसके बाद लोगों को इसका पता चला। मंदिर की संरचना का निर्माण कैसे हुआ यह किसी ने नहीं देखा और कहा जाता है कि इसमें छेड़छाड़ करने वालों के साथ बुरा होता है। इसे आदिवासी भूमिज मुंडा समुदाय में माता देवरी दीरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लाल और पीले रंग के पवित्र धागे बांधते हैं। ये देखिए कहाँ ये स्थित है ये मंदिर बता दें। तामाड़ से में रांची टाटा राजमार्ग, जिसे NH 33 भी कहा जाता है, के किनारे स्थित देवड़ी माता के मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन दिनों जो नवरात्र, वैसे तो सालों भर होती है भक्तों की भीड़, लेकिन नवरात्रा में कुछ खास ही, कुछ ज़्यादा ही भक्तों की भीड़ दिखती है, क्योंकि भारत के दूर दूर से और कोने कोने से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है उनकी। और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ न सिर्फ रांची और आसपास बल्कि पूरे झारखंड और देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। और नवरात्रा है, नवरात्र और अन्य विशेष अवसरों पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन नवरात्रा में तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है। अमूमन मंदिरों में माँ दुर्गा की, देखिए अमूमन मंदिरों में माँ दुर्गा की 8 या 10 भुजाओं वाली प्रतिमाएं ही होती हैं, आपने देखी हैं। जबकि यहाँ पर देवड़ी मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। 3.5 फीट ऊंची यह प्रतिमा उड़ीसा की मूर्ति कला, उड़ीसा की जो मूर्ति कला है उसी पर आधारित है। स्थानीय लोग माँ को 16 भुजी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। देवड़ी माता को तमाड़ राज परिवार की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, कुलदेवी के रूप में। मंदिर और यहाँ स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा का इतिहास की बात कर रहे हैं लगातार, वो 700 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। मुख्य मंदिर की दीवार और खंभे बलुआ पत्थर से बने हैं। आपको दूर से दिखाई दे रहे होंगे मंदिर की वास्तविक जो स्वरूप है, उसमें जो माँ विराजमान है वो उसका जो खंभा है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पुराने मंदिर के ऊपर जो पुरानी संरचना है, पुराने मंदिर के ऊपर एक नई संरचना का निर्माण
कराया गया है, जिसमें कुछ गुंबद शामिल हैं जिन पर देवी देवताओं की रंगीन छवियां उकेरी गई हैं। देवड़ी माता के मंदिर के पट रोजाना कब कब खुलते हैं आपको बता रहे हैं, कब आरती होती है और ये सब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देवड़ी माता के मंदिर के पट रोजाना सुबह 5 बजे खुलते हैं और रात 8 बजे बंद होते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ खीर या खिचड़ी का भोग लगाते हैं। रोजाना दोपहर 12 बजे माता को भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद पुजारियों द्वारा महाआरती की जाती है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे आरती की जाती है प्रतिदिन। मंदिर में पंडा, पाहन, ब्राह्मण पुजारियों के साथ अनुष्ठान करते हैं। रांची से ये दूरी कितनी है ये बताना जरूरी है। रांची से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता रानी का दरबार है। देखिए, कुछ लोक कथाएं भी आती हैं कि किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो 2 लोक कथाओं की हम बात जरूर करेंगे यहाँ पर। पहली लोक कथा यह है कि कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण होते किसी ने हालांकि नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी की माने तो एक रात एक भक्त को सपना आया। सुबह उठकर उसने जंगलों में मंदिर की खोज शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद उसे घने जंगल के बीच एक मंदिर नजर आया। यह देखकर दंग रह गया वो व्यक्ति। इसके बाद उसने ग्रामीणों को इस मंदिर की जानकारी दी और उसके बाद भक्तों की भीड़ हर दिन लगती है यहाँ पर। दूसरी लोक कथा की बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड के तमाड़ में एक राजा हुआ करते थे। नाम था केरा। वह युद्ध में अपना राज्य हार गए थे। एक दिन मां दुर्गा राजा के स्वप्न में आई और आदेश दिया, मेरा मंदिर बनवाओ। राजा ने अपने सेवकों को मंदिर निर्माण कराने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण कराने के बाद राजा को दोबारा उनका राज्य मिल गया। देवड़ी माता की महिमा के कारण आज इसका नाम हर किसी की जुबान पर है। देखिए, देवड़ी माता का जो 16 भुजी माता है वहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा, खासकर नवरात्रा की बात करें तो वहाँ पर भीड़ नवरात्रा की बढ़ जाती है। और जो ग्रामीण हैं, आसपास के ग्रामीण और जो महिलाएं हैं, अष्टमी नवमी में काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। लंबी लंबी लाइन नज़र आती है। लेकिन सभी भक्त को लाइन में भले ही समय लगता हो, लेकिन माँ के दर्शन ज़रूर होते हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। और माता भक्तों की मनोकामनाएं जो हैं वो ज़रूर पूर्ण करती हैं। इसलिए भी मनोकामना मंदिर देवड़ी माता को माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर भारत ही नहीं, विदेशों से भी माता रानी के भक्त यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आसपास में जो फूल माला की दुकान है वो सजी हुई रहती है और जो ढोलक जो परंपरा के अनुसार वहाँ पर जो बजाए जाते हैं, बड़े बड़े जो वाद्य यंत्र हैं, जब उसे बजाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, वो काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्वर होता है, जिसमें ढोलक भी है और बड़े बड़े वाद्य यंत्र होते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। और पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं आदिवासियों के, वो महिलाएं पहनकर माता रानी के मंदिर में आती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ये जो हम आपको तस्वीर दिखाए, वो देवड़ी माता मंदिर में जो भीड़ है वो अभी काफ़ी भीड़ है, लेकिन भक्तों में एक गजब का उत्साह होता है। माता रानी के दर्शन करने के लिए जो उत्साह होता है, और ये नवरात्रा के समय में काफ़ी बढ़ जाता है। और माता रानी सबको आशीर्वाद देती हैं और सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। और जितने भक्त, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी में एक माहौल, पूरी तरह से भक्ति का माहौल हो जाता है। और भक्त यहाँ पर आके बड़े ही प्रसन्न नजर आते हैं। कई भक्तों से पूछे हम लोगों ने बात किया तो उसमें उन्होंने कहा कि सालों से, 1-2 साल नहीं, कई सालों से लगातार माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद उन पर है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है। इसीलिए भी कई भक्त लगातार बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं, बड़े ही भक्ति भाव के साथ
माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।